वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा जो हम जेई पार्ट टेस्ट 4 हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका जो है कि हाफ पार्ट मैंने कर दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग का हो गया था। तो 12 देखो क्या है आपका, कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, है ना। चार्ज कितना दिया है उसका ना, 3.2 दिया है यूनिफॉर्मली। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आंसर नंबर 12 देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन क्या होगा बेटा जी, आर स्क्वायर होगा, है कि नहीं। तो के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻9, है ना। और इंटू क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर की बात करें कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर है। तो 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको आंसर देगा 1.28 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो ये आंसर आपका निकल के आएगा। कैलकुलेशन करना आपको है, तो आई थिंक 12th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर बॉयल्स एन इलेक्ट्रिक केटल इन 20 मिनट आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑन। ठीक है ना। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी डैश डैश 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ। द वाटर इज टू बी बॉयल्ड इन 15 मिनट। ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से क्या कहा गया यहाँ पर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 है। तो आप कहोगे सर इसका जो इनिशियल लेंथ ले लो, एलिमेंट का इनिशियल लेंथ, इसको मान लो कि L1 है कि नहीं बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ले लिया। अच्छा, पावर कितना सप्लाई हो रहा है, पावर होता है P इज इक्वल टू V² होता है, और R आपका होता है रो A/L होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो R है वो, ये जो आपका R है वो L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो जो पावर निकल रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, L हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और साथ में ये भी कह सकते हो कि आपकी पावर इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। तो आप देखो अगर इन दोनों को साथ में हम, क्योंकि टाइम और हमें लेंथ लेके चलना है ना। तो आप देखो अगर दोनों को साथ में लेके चलते हम लोग, तो हम लोग क्या कहेंगे, L1/L2 इज इक्वल टू T1/T2। टाइम और लेंथ का रेशियो सेम चलेगा बेटा जी, है कि नहीं है, बोलो। तो पहले आपका कितना दिया गया है, टाइम कितना, L1 कितना दिया आपका, 20 दिया गया है। तो 20/50 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक है बेटा जी। सॉरी, ये टाइम दिया हो ना आपका, ये टाइम दिया हुआ है। तो आपका L1/L2 जो कहते हैं वो रखिए। टाइम पहले कितना दिया है, पहला टाइम कितना है 20 है, और सेकंड टाइम कितना दिया है 15 मिनट। ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ कितना का 4, तो 5 4 जा, 5 3 जा, तो बोल रहा है L2 कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा 3/4 L1। तो जो लेंथ बनेगी कितना बनेगी, वो 3/4 L1 बनेगी बेटा जी। आई थिंक 3/5 कितना इंक्रीज होगी तुम्हारी लेंथ, कितनी होगी 3/4 L1, मतलब ये आपका डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। पहले टाइम ज़्यादा अधिक था 20 मिनट, अब कितना हो गया तुम्हारा, अब हो गया तुम्हारा 15 मिनट। तो टाइम डिक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपका कैसा होगा तुम्हारा बेटा जी, ये डिक्रीज होगा। आई थिंक 3/4 आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ठीक है। बेटा बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन द फिलामेंट ऑफ 110 वाट बल्ब ऑपरेटिंग एंड 20 वोल्ट। तो आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना, सिंपल सी बात है। आप मुझे बताओ कि पावर क्या होता है, पावर होता है V इंटू आई होता है। तो आई क्या होगा, पावर अपॉन V होगा। कितना पावर दिया है 110, और V कितना दिया है 220। ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 1/2। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 आ गई, एम्पियर आ गई। और आई क्या होता है, आई होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो NE, चार्ज क्या होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE ना। तो NE अपॉन टाइम इज इक्वल टू 0.4।
है कि नहीं जाती। तो हमें क्या लेना है, पर सेकंड निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.5 अपॉन वॉट 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा -90। क्यों बच्चा जी, जब इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 और 1.6 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 6 है ना, यहाँ पर क्या करेंगे 2, हम क्या करेंगे इसको हम अगर हम 0 को ले जाएंगे 2 पॉइंट कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 17। सॉल्व करेंगे तो 31.25 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मिलेंगे। ठीक है बेटा जी, इसका ध्यान रखना। बेटा बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 5 वाट 200 वोल्ट, इसका रेटिंग पावर ये दी गई है। कनेक्टेड अक्रॉस 100 सप्लाई द पावर डिसिपेटेड ऑफ द बल्ब। तो पहली बात, जो हमारा बल्ब है उस बल्ब की जो पावर रेटिंग दी गई है वो कितना दी गई है 50 वाट और कितना है 200 वोल्ट। तो इसका आर निकाल लो, तो इसका आर बोलो कितना हो जाएगा, आर होता है क्या होता है V²/P होता है ना। तो कितना होगा तुम्हारा V², 4 1 2 3 4 अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 50 वाट, इससे कट जाएगा तो ये जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 800 ओम। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कितना आपने सप्लाई दिया आपने है 100 वोल्ट का सप्लाई दिया आपने है, तो आपको पावर क्या होता है, देखो जी पावर आपका होता है V²/R। तो V कितना दिया आपने 100 दिया है, तो 100 इंटू 100 अपॉन R कितना है 800, इससे कट जाएगा बेटा जी, है ना। तो आप यह काटोगे देखो 4 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 50, इसी से कट करोगे 50 को तो 12.5 वाट आ जाएगा, है ना। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5 वाट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ बेटा। कह रहा है कि द रीडिंग इन आइडियल वोल्ट मीटर एज सोन इन द फिगर इन द सर्किट, ये कितना रीडिंग मेजर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना। पहले तो आप पूरे के पूरे सिस्टम की बात करेंगे, लूप की बात कर लो तो हर लूप का जो वोल्टेज कितना है 5 है, उसका जो इंटर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ सम आप पहले सबका सम करो, तो बैटरी सब लगी हुई है साथ में आपस में से, है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, लगी है सीरीज में। तो बताओ यहाँ कितनी अच्छा इसका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो एक तरफ बैटरी जो है, बैटरी की जो पोलैरिटी सेम कितनी है 1 2 3 एंड 4, कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 20, है ना। तो ये तो तुम्हारा होगा 20 हो गया। लेकिन इसकी पोलैरिटी कहाँ आ गई, नीचे पॉजिटिव, ऊपर क्या होगा तुम्हारा निगेटिव होगा, ऐसे ना, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये तुम्हारा हो गया 20। अब इसकी पोलैरिटी कहाँ है, इसकी पोलैरिटी तो लेफ्ट में है, लेकिन कितना है 1 2 3 4 5, तो अगर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऐसे आ जाएगा, बोल बच्चा हाँ कि ना। ये भी तुम्हारा 20 आ जाएगा, ये प्लस और ये क्या है, ये माइनस प्लस। अब बताइए दोनों पोलैरिटी बिल्कुल अपोजिट है और वोल्टेज आपका सेम है, तो नेट वोल्टेज क्या आएगा तुम्हारा, नेट वोल्टेज आपका 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैम्प डिक्रीज इफ़ द करंट ड्रॉप्स बाई 20%। तो पहली बात, जो आपका इल्यूमिनेशन होता है उसको हम पावर की तरह एज्यूम करेंगे, तो जो आपका पावर होता है वो होता है I²R होता है बेटा जी, है कि नहीं है, ये आपका I²R होता है। अच्छा, ये तो आपका हो गया P इनिशियल, मान लो I है, जो P फाइनल होगा वो 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 20% का मतलब कितना हो जाएगा बेटा जी, कितना जाएगा तुम्हारा 80/100 I का स्क्वायर, ऐसे मान लेंगे, है कि नहीं है। अब 80/100 की बात अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, इस सॉल्व करने में इतना आ जाएगा 60, और R तो रहेगा 60.64 I² हो जाएगा R। तो I² तुम्हारा होगा, तो ये होगा 0.64 हो जाएगा तुम्हारा सिंपल PI। तो PF इतना है और PI इतना है, तो परसेंटेज चीज़ कैसे निकालते हैं, PI माइनस PF अपॉन इनिशियल पावर इंटू 100 कर दिया मैंने। तो PI कितना है बेटा जी, PI आपका कितना है 1 है। अगर हम कॉमन ले लें I² R कॉमन ले लें तो PI, अगर PI है ना, PI इतना है,
और पी एफ इतना है, तो पी आई अगर हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना आ गया तुम्हारा 1 माइनस 0.64, यही ना, अपॉन पी आई होता है फार्मूले में, पी आई होता है, तो पी आई ले लिया हमने, यहाँ से कट गया ये। बोलो बच्चा जी, अब इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो कितना आएगा, माइनस करने पे आ जाएगा 0.36 इंटू कर लेंगे 100, तो हो जाएगा तुम्हारा 36%, ठीक है ना। तो आपको जो है कि करंट को, तो आपको जो है कि आपका जो पावर है वो 36% क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एस ऑफ गिवन वायर हैविंग लेंथ L रेडियस R if x is given by, if x is the S1 is equal to x pi r square upon L, if the length of the wire is get double then the value of specific resistance will be। इतनी स्टोरी लिखी गई है और आपसे बात कर रहा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में, जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। Resistivity does not depend upon the dimensions, यानी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो लेंथ को डबल करो, कुछ भी करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका अगर S1 है तो आपका S1 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। ये बोल रहा है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ दिया है 10 वोल्ट एंड आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इतना दिया है, कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज सोन इन द फिगर इज। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ 4 ओम है, ये आपका 1 ओम है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है। तो बोल रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये कितना बेटा जी, देखो ध्यान से, ये कौन सा नंबर आपका है, 2019 है ना आपका ये। तो आप मुझे बताओ कि इसमें करंट कितना, इसका रेजिस्टेंस होगा, दोनों सीरीज में है, रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, हो जाएगा 5, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा सिंपल 5 हो जाएगा, क्यों बच्चा जी। और कितना वोल्टेज आपका है, V इक्वल टू आपका 10 है, तो इसमें आई बोल कितना आ जाएगा 10/5, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 एम्पियर। अब अगर इसमें 2 एम्पियर करंट आ जाएगी तो बताइए, इसको मान लो A, इधर आपने क्या किया, आपका 10 है, रेजिस्टेंस कितना आपका 1 ओम है, ये आपका 1 ओम है, ये कितना आपका 10 वोल्ट है। इसको मानो A, इसको मानो क्या है B, तो VAB क्या होगा, क्योंकि करंट इससे निकल रही है तो सिंपल क्या होगा E माइनस IR होगा। तो इसमें करंट कितना आ रही है, 2 एम्पियर करंट आ रही है, कितना आ रही है 2 एम्पियर आ रही है। E कितना आपका 10 दिया है, -2 इंटू आई की वैल्यू 2 है, और इंटू कितना दिया है आपका रेजिस्टेंस कितना दिया 1 दिया है, तो आपका जो VAB आ जाएगा वो 8 वोल्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। बेटा ये बोल रहा है कि एट एस्ट्रोनॉट टेक्स अ बॉल ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, ही थ्रोज द बॉल इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये आपकी मान लो अर्थ है ना, अर्थ ये आपकी क्या है, इसकी रेडियस मान लो r है, वो दिया हुआ गिवन है आपका, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट इसको कहाँ ले गया, स्पेस में ले गया, और इसको यहाँ पर कितना है, अच्छा ये डिस्टेंस जो उसने बताया कि जो डिस्टेंस आपका ये h है ना, जो स्पेस में ले कितना आपका है ये 318.5। अब यहाँ से इसने थ्रो किया है ना, तो ये इसमें घूमने लगी ना, अब ये घूमेगी इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे ये घूमेगी, ठीक। तो कह रहा है कि फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द ऑर्बिट द चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल इज x इंटू दिस द वैल्यू ऑफ x। जो उसमें चेंज आया वो इतना आया है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इंटू है ना। तो आप मुझे बताइए कि इसके सरफेस पर इसकी एनर्जी क्या होगी। इसको बोलो कि ये इनिशियल एनर्जी है ना, जैसे आप जानते हो क्या होता है फार्मूला, -G m/r होता है। अच्छा इसकी जो वैल्यू आपको थोड़ा देखो ध्यान से कि हमें इन टर्म आप निकालना है, कितना है 6370। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, ये वैल्यू जो होगी वो RE/20 होगी, क्योंकि अगर आप क्या करो 6370 में 20 से डिवाइड करो है ना, तो आप देखो 20 से डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा, 0 0 कटेगा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, यही मिलेगा आपको,
मतलब आप इसको RE/20 लिख लोगे एच की वैल्यू ना, तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ यहाँ पर तो पहुँचा, तो यहाँ पर इसकी जो EF होगी वैल्यू, है ना, कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल मैकेनिकल की बात करें, यहाँ पर सिर्फ आपकी पोटेंशियल अब यहाँ सिर्फ होगी तो तुम्हारी पोटेंशियल, यहाँ पर काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, दोनों को जो सम करते तो फार्मूला क्या बनता है, 1/2 GME/RE+H होगा। ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए बेटा जी, RE+H होगा, तो आप यहाँ दिखाइए कि जो तुम्हारा EF है फाइनल है ना, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, -GMEM अपॉन, है ना, तो 2 तो रहेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा RE/20 है कि नहीं है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा -10/21 GMEM अपॉन क्या होगा बेटा जी, RE आ जाएगा, है कि नहीं है। अब बताओ EF माइनस EI कितना होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बोलो कितना होगा। जब EF माइनस EI करोगे तो कितना आ जाएगा, 11/21 इंटू GMEM/RE। तो आपको दिया है GME/21 RE दिया हुआ है, इंटू एक्स कितना होगा, 11 होगा। तो यहाँ बोल सकते हो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, x = 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 सैटेलाइट A एंड B गो राउंड अ प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियाई 4r। तो A की क्या रेडियाई है, 4r है, और B की क्या रेडियाई दिया हुआ है, सिंपल r दिया हुआ है। इफ़ द स्पीड ऑफ A की स्पीड क्या दिया हुआ है, 3v दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि B की स्पीड क्या होगी, आपको निकालना है। ठीक है ना। तो आप मान लो ये आपका VA है, ये 3v के बराबर है, और VB आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, तो ये होती है V = √2GME/r, है ना, नहीं सॉरी GM/r होता है ना, अब तो हो जाएगा क्या बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, हो जाएगा GM/r। इसका मतलब जो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। तो V1/V2 = क्या हो जाएगा, R2/R1 रूट में। ठीक है बेटा जी। अब मुझे बताइए कि हम 1/2 लेते हैं, तो VA/VB = क्या होगा तुम्हारा, RB/RA, ऐसा कर लेंगे। तो VA कितना दिया है, 3v के बराबर, और VB आपसे पूछा गया है, क्यों बच्चा जी। और RB की वैल्यू क्या है, RB की वैल्यू क्या, सिंपल R है, और RA की वैल्यू क्या है, 4r है। R से R कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी आप B आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 6v आ जाएगी। आई थिंक मेरी बात समझो डबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपका 6v आंसर सही होगा। ठीक है ना, सिर्फ रेशियो लेके आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। बोल रहा है कि एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, अ बॉडी वेट 300 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हाउ मच इट वुड वेट एट r/4 डेप्थ अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर हम 22 की बात करें तो आप कहोगे सर कि जो G' होता है, GD होता है कहाँ पर, डेप्थ में, वो कितना होता है, G1 - D/RE। ठीक है ना। तो G जो कहते हैं रखने दिए 1 - कितना डेप्थ गए, r/4, RE/4 सिंपल RE यहाँ है ही, r/4 है, D r/4 है, तो RE से R कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 × 1 = 4, और 4 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 3/4 G हो जाएगा। कितना हो जाएगा, GD। बोलो बच्चा हाँ कि ना। ये अब आपको जो वेट दिया हुआ है वो mg के बराबर दिया हुआ है, इसका नाम है 300, है ना। लेकिन एट डेप्थ पे क्या होगा, जो नया वेट आपका बन जाएगा वो mg' बनेगा, है कि नहीं बेटा जी। तो m इंटू कितना होगा, g इंटू 3/4। तो आप कह सकते हो कि जो वेट है ये आपका 3/4 टाइम्स इनिशियल वेट हो जाएगा, 3/4 टाइम्स इनिशियल वेट हो जाएगा बेटा जी। आई थिंक तो 3/4 इंटू इनिशियल वेट कितना दिया आपका है, 300 दिया हुआ है। तो
तो ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ से 72 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 225, है ना, न्यूटन का। तो ये आपका 225 हो जाएगा कहाँ पर, डेप्थ में जाने के बाद। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। बेटा ये बोल रहा है कि टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, हमारे पास ये अर्थ है ना, और इसकी क्या है रेडियस आपकी r है, इसको हमें यहाँ से थ्रो करना है और ले कहाँ जाना है, इन्फिनिटी पर। तो कितनी हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि r डिस्टेंस पे सिंपल बोल सकते हो कि mg/e होगी, डायरेक्ट बोल सकते हो। तो इतनी ही काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्या इसको कहाँ ले जाने के लिए, जितने पोटेंशियल यहाँ पर पड़ा हुआ है ना ये, उतना ही काइनेटिक चाहिए इसको कहाँ भेजने के लिए, अप टू इन्फिनिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारी, mg/e पोटेंशियल के बराबर ही होगी। तो mgr ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट स्टेशनरी ऑर्बिट हैज़ टाइम पीरियड 6 आवर। द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/4 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज, है ना, आपको निकालना है, सब कुछ गिवन दिया है, रेडियस आप सब दिया हुआ है, तो आपको ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए कि t होता है 2πr⁴/2 अपॉन √gm, है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो आपका टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 3/2 है, और ये जो टाइम क्या है ये आपका 1/m है। तो आप कह सकते हो टाइम पीरियड इज़ टाइम t1/t2, क्या बोलोगे कि सर r1/r2 की पावर 3/2 तो है, ये तो इन्वर्स बिल्कुल रेसिप्रोकल है, इनटू, लेकिन हमारा जो है m2/m1 भी होगा, ऐसे रूट में होगा ना आपका, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो कितना दिया आपका, ये 6 आवर दिया है, टाइम पहले का 6 आवर है, क्योंकि वो आपका जियो स्टेशनरी है, इसलिए टाइम कितना होगा, 24 होगा, है ना। इज इक्वल टू आपका कितना है, r1 आपको निकालना है 3/2, और r2 जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.2 इंटू 10⁴, इसकी पावर 3/2, और इनटू, है ना, m2/m1 क्या है, इसको कर लो ऐसे। तो m2 कितना दिया गया आपका m, है ना, और ये क्या तुम्हारा हो गया, m अपॉन हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आपको। m से m कट जाएगा और 4 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से जब r1 कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1.05 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है ना, तो आई थिंक यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 कि द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दिस प्लैनेट, है ना। तो आप मुझे बताओ कि जो आपका जी का फार्मूला क्या होता है, gm/r², सिंपल सी बात है। ठीक, अब यही बताइए आप लोग, डायरेक्ट करते हैं हम लोग कि हमने क्या किया, हमने m को क्या कर दिया, m/10 कर दिया, ठीक है ना, और डायमीटर क्या है, हमने हाफ कर दिया। डायमीटर आप ये स्क्वायर है ना आपका, ये डायमीटर हाफ करोगे बेटा जी, तो आप मुझे बताओ अगर डायमीटर हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो r भी आपका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ r/2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब सिर्फ नंबर लो, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो ऊपर जाएगा 4, नीचे क्या आएगा 10, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, ऐसे कर लो आप लोग ना, g1/g2 कर लो, है ना, g1/g2 कर लो, और इसमें क्या है देखो ध्यान से, ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ से m1/m2 कर लो इंटू r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर कर लो, तो अब आपका काम बन जाएगा। अच्छा m1 कितना है, m1 तो आपका सिंपल m है, m, इसको m बाई क्या कर दिया गया, 10 कर दिया गया, है ना, इंटू, ठीक है ना, r2 कितना कर दिया गया, r2 आपका कर दिया गया r/4, r/r²/2 कर देना, हाफ कर दिया गया तो 4 हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा r²। ठीक है बेटा जी, अब m से m कट जाएगा, तुम्हारा बोलो क्या आ जाएगा, तुम्हारा ऊपर 10 आ जाएगा इंटू r² से r², ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ से कट करोगे तो 4 2 जा
ये आ जाएगा पॉइंट, तो G1 कितना आ जाएगा 2.5 इंटू क्या आ जाएगा 9.8। बोलो बच्चा, आपको क्या निकालना है, सॉरी आपको निकालना है, आप अभी यहाँ इसको रहने दो ऐसे, 10/4 कर लो इसको, ये कर लो आपका 2 ऐसे करो ना, 2 5 जा अपॉन 2 कर लो। आपको G2 निकालना है ना, तो G2 क्या होगा, G इंटू 2/5, तो 9.8 इंटू 2/5 है ना बेटा जी। ये आपका आ जाएगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका G2 यहाँ से निकल के आ जाएगा बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर इसको छोड़ दो, इस प्रोसेस से ले चलोगे तो आंसर आपका 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आई थिंक आप समझ गए मेरी बात को। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो भी आपको डाउट होगा 1 बाय 1 करके मेरे से पूछना, फिर मैं आगे डिस्कस करूँगा फर्दर। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।